अगला प्रकरण है मार्ग भेद से फल भेद। करु विचार चलु सुपथ भल, आदि मध्य परिणाम, उल्टी जपे जारा मरा, सूंधे राजा राम। विचार करके सुमार्ग पर चलो, ऐसा करने से आदि मध्य और परिणाम में भला ही भला है। जैसे बिना विचारे उल्टा जपने से जो शब्द जारा और मरा हो जाता है, वही विचार पूर्वक सीधा जपने से राजा राम हो जाता है, जो कल्याण में है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम करें तो विचार कर करें। काम शुरू कर रहे हैं तो किसका सहयोग ले रहे हैं, क्या वे बीच में छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, और कर्म का परिणाम अच्छा या बुरा होता है तो परिणाम क्या होगा। इन सारी बातों को सोच विचार कर ही किसी काम को करना चाहिए। अगर सोच विचार कर नहीं किया तो कई बार कोई काम कल्याणकारी लगता है, वो कार्य वास्तव में कल्याणकारी नहीं होता है या नहीं रह जाता है, स्वरूप बदल जाता है। राजा राम परम कल्याणकारी है, पर जारा और मरा कल्याणकारी नहीं है। जारा और मरा कहने से जलने मरने का भाव आता है। तो कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। कार्य के बारे में, उनसे मिलने वाले सहयोग के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, फिर कार्य को करना चाहिए। अगला प्रकरण है भले का भला ही हो, यह नियम नहीं है। होई भले के अनभलो, होई दानी के सूम, होई कपूत सपूत के, जो पावक में धूम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पवित्र तेजों में अग्नि से काला धुआं निकलता है, वैसे ही भले के बुरा, दानी के कंजूस और सपूत के कपूत उत्पन्न हो जाता है। आप अच्छा कर रहे हैं, पर कब कौन संस्कार जग जाए और बुरा हो जाता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ भी हो सकता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो फिर कर्म बनेगा ही नहीं। जैसे खेत में कितना भी उर्वर मिट्टी तैयार किए हों, कितने अच्छे बीज डाले हों, पर घास तिनका भी उग सकता है। कंस के पिता उग्रसेन बड़े अच्छे आदमी थे, पर कंस अच्छा नहीं था। कब कौन परिस्थिति, कब कौन संस्कार हावी हो जाएंगे, ये हमेशा विचार करना चाहिए और तब निष्कर्ष निकालना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन जीना चाहिए। जैसे किसान खेत की निराई गुड़ाई करता है, उसी तरह इंसान को चित्त की धुलाई सफाई करनी चाहिए, जिसे हम साधना कहते हैं, जिसे हम आत्मविचार आत्मविश्लेषण कहते हैं। वो भी एक प्रकार की निराई गुड़ाई ही है, यानी सफाई निरंतर करती रहनी चाहिए। एक दिन करने से बात नहीं बनेगी। अगर प्रतिकूल परिणाम मिले तो ये नहीं निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भगवान गलत कर दिया, पता नहीं कौन जन्म का कौन कर्म उदय हो गया, ये तो पता रहता नहीं है, इसलिए हम भगवान को, गुरु को दोष दे देते हैं। जबकि भगवान को, गुरु को तो कभी दोष नहीं देना चाहिए।